नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार महारत एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 2 रिजल्ट 2026 के बारे में। आपका सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी परेशानी का कारण अभी बन चुका है कि रिजल्ट कब आएगा आखिरकार। आंसर की भी नहीं आई अभी तक। क्या आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा? आखिरकार क्या मामला है, पूरी की पूरी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक जानकारी, आपको केवीएस एनवीएस इस एग्ज़ाम की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, इंटरव्यू कब होगा पूरी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यही है कि क्या आंसर की नहीं आएगी, क्या डायरेक्ट सीधा का सीधा रिजल्ट आएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है, क्योंकि जो 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे और 40 नंबर के आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, तो डिस्क्रिप्टिव के तो क्या आंसर की निकालेंगे ना। तो 60 हो सकता है कि 60 की वो आंसर की निकाल दे, और ये भी हो सकता है कि भाई डायरेक्ट वो क्या कर दे, रिजल्ट निकाल दे, ताकि अपने वो क्या है स्कोर कार्ड निकाल के डायरेक्ट मार्क्स बता दे, है ना। ये भी हो सकता है। अब रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं कि भाई लेट हो रहा है रिजल्ट, और कब तक आने की संभावना है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो यहाँ पर देखिए, अभी जो सीबीएसई है उसके 10th का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, अब आपके यहाँ पर 12th का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। 12th का रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम करवा रही है आपकी केवीएस का, और सीबीएसई के अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया। तो हो सकता है कि भाई 12th के रिजल्ट के बाद में आपका यहाँ पर केवीएस जो टीयर 2 का रिजल्ट है वो देखने को मिले। ठीक है ना, इसलिए हो सकता है कि भाई ये एक बड़ा कारण रहा हो, है ना। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 12th का रिजल्ट आने के बाद में आपका रिजल्ट आ सकता है, और हम माने कि भाई रिजल्ट है जो कि आपका बहुत जल्द आने की यहाँ पर संभावना है। कब तक आ सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अप्रैल के अंत में या फिर मई 5 या फिर 10 मई से पहले पहले आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, टीयर 2 का परिणाम आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो शेड्यूल अभी तक चल रहा है, ठीक है ना, जितना टाइमिंग अभी तक ले रहे हैं केवीएस वाले, उतना का टाइम का एवरेज निकाल के मैंने ये यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल यहाँ पर बनाया अपने हिसाब से। ठीक है ना, तो अप्रैल के अंत में यहाँ पर लास्ट अप्रैल तक आ सकता है, और यहाँ पर मई ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक यहाँ पर मई में आपका रिजल्ट की आ सकता है। उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है ना, इंटरव्यू में भी क्या क्या वेटेज रहेगा वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, कैसे क्या करना, पूरी रणनीति भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। हम बात करें यहाँ पर परिणाम, तो यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20 दिन आपको यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है ना, 20 से 22 दिन समझ लो, या फिर लगभग 20 दिन तो आपको मिलेंगे साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पर हम बात करें तो मई जून में आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या करके जो आपका इंटरव्यू वगैरह रिजल्ट वगैरह जो भी है आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, और जुलाई अगस्त में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पूरा का पूरा लगभग आपका यही प्रोसेस रहने वाला है, ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये भी सवाल है कि भाई कैसे कैसे आपका जो केवीएस का इंटरव्यू है वो कैसे क्या सिस्टम रहता है, किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ पर आयोजित करवाता है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कराया था, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है, या फिर अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कोई फिक्स नहीं है। अब आता है यहाँ पर आपका इंटरव्यू का मेन, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू का जो मेन यहाँ पर रहने वाला है, 85% आपका जो रिटर्न एग्जाम हुआ टीयर 2, ठीक है ना, टायर 2 का आपका जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि आपके उसमें 100 में से 100 नंबर आ गए, तो 100 में से 85 नंबर आपके यहाँ पर उसमें जुड़ेंगे, और 15% मतलब कि यदि आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है तो उसके 15 नंबर आपके यहाँ पर जुड़ने वाले।
यदि आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं तो आपके 15 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है ना। यदि आपके 100 में से 50 नंबर आते हैं तो आपके 7.5 नंबर जुड़ेंगे। तो मतलब कि 15% आपका क्राइटेरिया यहाँ पर जुड़ने वाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बात, ये आप सभी को पता भी होगी। आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है जो प्रिपरेशन की आपकी इंटरव्यू की। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो डेमो टीचिंग है वो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आपका रहने वाला है इंटरव्यू में, ठीक है ना। डेमो टीचिंग, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आता है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी स्पोकन, ठीक है ना। ये आप किस लैंग्वेज से आते हैं, मतलब कि हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम, आप वहाँ पर कैसी क्या कम्युनिकेशन करते हैं वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यहाँ पर कि वहाँ पर मतलब आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर स्तंभ आता है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या पूरे हैं कि नहीं है, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब और आता है आपका एटीट्यूड, और यहाँ पर इसकी जो भी साइकोलॉजिकल जो भी स्ट्रेटजीज है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डेमो टीचिंग में क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी लेवल की जितने भी आप, जैसे आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो पीआरटी लेवल की जितनी भी बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की वो आप यहाँ पर पढ़िए, ठीक है ना। टीजीटी के लिए तो टीजीटी के लिए पढ़िए, पीजीटी के लिए है तो पीजीटी के लिए अपने सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरी की पूरी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर आपका पिलर नंबर 2, मतलब कि जो भाषा का चक्रव्यूह है, ठीक है ना। बड़ा यहाँ पर खेल रहने वाला है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल चलें, ताकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में आपका इफेक्ट यहाँ पर पड़े, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को आप प्रायोरिटी यहाँ पर दें तो बहुत अच्छा है, बाकी हिंदी तो है ही, ठीक है। बाकी जैसे कि मारवाड़ी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये लैंग्वेज मतलब कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, मदर टंग है, उसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसको आपको यूज नहीं करना है वहाँ पर। जैसे कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश दो लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है उसको आपको वहाँ पर यूज करने से बचना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन और आपकी जो पीजी की मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बीएड या फिर डीएड की जो आपकी मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सीटेट करनी है, ठीक है ना, सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है ना, वो भी सेंटर वाला, ऐसा नहीं कि स्टेट वाला ले गए। सेंटर की भर्ती है तो सेंटर वाला ही आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन हो तो आपके पास में यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके जो भी अटेस्टेड फोटोग्राफ्स वैध आईडी प्रूफ है वो आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, चौथा जो मैंने पिलर आपको बताया, यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके पैनल दिन भर से वो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत जनों के, बहुत स्टूडेंट्स के वो क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उनका जो क्या कह सकते हैं हम, वो थक चुके रहते हैं पूरे दिन से। तो उनको आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर और एक ऐसे क्या परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पर ताकि वो आपके ऊपर ध्यान दे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे कई सारे आकर चले जाएंगे, ठीक है ना। इंटरव्यू नॉर्मल तो इंटरव्यू सारे के सारे वहाँ पर बहुत सारे बच्चे देंगे, आप क्या अलग से इफेक्ट डालते हैं उन पर, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। हम बात करें यहाँ पर तैयारी की, तो तैयारी कैसे क्या करें, तो मैंने ये 4 स्टेप आपको यहाँ पर बताए, वो तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 40 या 45 दिनों की हम रणनीति की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 दिन स्टार्टिंग 10 दिन में यहाँ पर बात करें तो आप एनसीईआरटी का पूरा यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और आप शीशे या फिर कैमरे के सामने आप पूरी अपनी बोलकर या फिर अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्पोकन इंग्लिश पर भी आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ आप देख सकते हैं, अच्छी मूवीज़ आती हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आप क्या कर सकते हैं, इस इंग्लिश को आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और यहाँ पर आप जो भी कहीं पर भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, यदि कोई आपके बजट के अकॉर्डिंग हो। ज़्यादा यहाँ पर कुछ वैसा नहीं करना है कि भाई कोई 20,000 10,000 ऐसे बहुत ज़्यादा रुपए ले रहे हैं और आप उसमें फंस रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आप खुद भी कर सकते हो। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आप मिरर के अंदर खुद आप अपने जो कम्युनिकेशन करोगे खुद से या फिर आप खुद बोलोगे तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस यहाँ पर एजुकी डेवलप होने वाला है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आइडिया यहाँ पर आपका ये टेक्निक रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये आइडियाज़ आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए और इंटरव्यू की में, ठीक है ना। रिजल्ट आपका आ जाएगा 15-20 दिनों में, रिजल्ट आ जाएगा, नो टेंशन रहिए। आंसर की भी आ जाएगी, आएगी तो, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा 20 दिनों के अंदर अंदर आपका यहाँ पर पूरा का पूरा मामला सेट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज करते हो 9024960601 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।